बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद यह तय हो गया है कि आखिरकार फर्स्ट फेज में किसने बाजी मारी है। क्या एनडीए ने बाजी मार ली है या फिर महागठबंधन इस बार हावी हो गया है? क्या तेजस्वी यादव को जनता का सपोर्ट मिल गया है या फिर नीतीश के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगी है? दोस्तों, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ये क्लियर हो गया है कि किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताने वाला हूं कि बिहार के फर्स्ट फेज की वोटिंग क्या कहती है, क्या इशारा यहां से हुआ है। वो 3 खबरें जिसने इस वक्त बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। एक तो ऐसी है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के बाद ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है दोस्तों कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव का सपना जस का तस बना रह जाएगा। दोस्तों, बिहार में अब वो होने वाला है जो अब गुजरात में हो रहा है, यानी कि गुजरात में जब से मोदी गए थे उसके बाद से ही वहां कांग्रेस विहीन राज्य हो गया। जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस विहीन राज्य हो गया, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा, वैसे ही आरजेडी के जो उनका मूल वोट बैंक है उसके अलावा उन्हें कोई वोट देना नहीं चाह रहा। और ये पहले फेज की वोटिंग के बाद कुछ बातें हैं जो निकल कर सामने आई है। वो 3 पॉइंट हैं जिसके जरिए ये क्लियर हो रहा है कि आरजेडी के लिए मुसीबतें, महागठबंधन के लिए जो फ्यूचर है वो अभी भी ब्राइट नहीं है, डार्क ही डार्क है, और नीतीश के नाम पर अभी भी जनता एक साथ है। दोस्तों, फर्स्ट फेज की वोटिंग ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जो लोग कह रहे थे कि भैया वोट नहीं पड़ेगा, जो लोग कह रहे थे कि भैया हम तो चुनाव में उतरेंगे भी नहीं, एक वक्त तेजस्वी ने कह दिया था कि हम तो कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे, जो लोग कह रहे थे कि भैया वोट काटे जा रहे हैं, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने भी और बिहार की जनता ने जोरदार तमाचा मारा है और बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार में पहले फेज की वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 6 बजे खत्म हुई और शाम 6 बजे के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मतदान हुआ है उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये इस बात का प्रतीक है कि अब ना लोग डरते हैं ना लोग झुकते हैं और जनता अब खुलकर खुली रोशनी में जाकर वोट करती है, बिना डरे वोट करती है, किसी का भी दबाव नहीं झेलती है। और ये 20 सालों में उस जंगल राज के खात्मे की कहानी है जहां कभी दिन दहाड़े बैलेट बॉक्स उठा लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग, और बिहार का इतिहास ऐसा था कि लोग वहां वोट डालने जाते तक नहीं थे, उससे पहले ही उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर सारे वोट डल जाते थे और लोग सिर्फ डरे कि डरे लोकतंत्र में अपने आप को ठगा महसूस करते थे। दोस्तों, बिहार के पहले फेज की वोटिंग ये बता रही है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ फिर से खेला हो गया है। नीतीश कुमार और साथी एनडीए के नाम पर मुहर लग गई है। बिहार में अब लोग कभी भी जंगल राज वापस देखना नहीं चाहते हैं। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अभी 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो करीब 70% तक पहुंच सकते हैं। 64.56 अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक का ये आंकड़ा है और हो सकता है जब और चीजें क्लियर हो तो करीब 2-4% और बढ़ जाए। लेकिन बिहार में बीते कुछ इलेक्शन में 5-6 इलेक्शन जितने मुझे याद आ रहे कभी ऐसा नहीं हुआ था। 50, 55, 56 ऐसी वोटिंग रहा करती थी, लेकिन इस बार वोट बढ़ चढ़ कर हुआ है। और दोस्तों, खबर ऐसी है कि बिहार में इस बार महिलाएं गेम चेंजर साबित हुई है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में महिलाओं का वोट किस तरफ जाता है। अब इसे पॉइंटर्स में समझिए जरा। पहला पॉइंट यह है कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बात का इशारा बाकी राज्यों में भी चुनाव के दौरान ये करती है कि अगर वोटर ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं तो वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। ये कई चुनाव के आंकड़े भी बताते रहे हैं देश के अंदर। तो जिस हिसाब से वोटिंग हुई है करीब 65% के आसपास, वो ये प्रेडिक्ट कर रही है कि फर्स्ट फेज में एनडीए का पलड़ा भारी है। दूसरा पॉइंट ये है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। बिहार में पहले फेज में करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास महिला वोटर थी और 1.5 करोड़ से ज्यादा इन महिला वोटरों ने नीतीश कुमार और एनडीए को एक तरीके से कहें कि खुल सपोर्ट किया है। और उसके पीछे का रीजन 10,000 रुपए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भले ही तेजस्वी यादव ने खूब बड़े बड़े वादे कर लिए हो, लेकिन महिलाओं के खाते में 10,000 गेम चेंजर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि 2014 के बाद
महिलाओं का वोट बैंक मोदी के साथ या एनडीए के साथ किस तरीके से जुड़ता नजर आया। आपने पूरे देश में देखा होगा, भले ही पुरुष वोट बैंक एक तरफ से डाइवर्ट होता हुआ कई बार नजर आया, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना भी पड़ा, लेकिन महिला वोट बैंक मोदी की और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। और खबर ऐसी है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट लिया है। सुबह से ही महिलाएं लाइन में लगी हुई थी और महिलाओं ने ये कहा है कि भैया हमारे परिवार सुरक्षित रहे, हम भय मुक्त हैं, हमारी बेटियां बहन बेटियां पढ़ाई के लिए भी जाती हैं, बिना डरे जाती हैं और आज किसी भी तरीके से अपराध नहीं है। इसके अलावा हमारे घर की बात हो, शौचालय की बात हो या फिर सड़कों की बात हो, अनाज की बात हो, सब कुछ तो मिल ही रहा है। और शायद यही एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जो आखिर में 10,000 रुपए भी डाल दिए गए। अब इसे समझिए मध्य प्रदेश के इलेक्शन से। मध्य प्रदेश में जब 2023 के चुनाव हुए थे तब शिवराज सिंह चौहान उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ को आखिरकार एमपी की जनता मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन तभी शिवराज सिंह चौहान ने एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए लाडली बहना योजना लॉन्च कर दी थी। और उस लाडली बहना योजना के जरिए से महिलाओं के खाते में खटाखट 1200 रुपए की राशि ट्रांसफर उस वक्त की गई थी और वो गेम चेंजर साबित हुई थी। जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो सबके होश उड़ गए थे। मामा ने फिर से कमाल कर दिया था और बाकी चुनावों से ज्यादा सीटें लाए थे। इसके बाद ये फॉर्मूला कई राज्यों में अप्लाई किया गया, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे आपकी दिल्ली में ये वादा हो, चाहे महाराष्ट्र में ये पहले ही कर दिया गया था और बाकी राज्यों में भी बीजेपी एनडीए इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन बिहार में उससे 2 कदम आगे जाकर 2-2.5 हजार नहीं, सीधा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में इलेक्शन से पहले डाल दिए गए और ये कहा गया कि भैया आप लोग महिलाएं अगर कुछ करती हैं, क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर महिलाएं जो है वो हाउस होल्ड है, तो अगर घर पे रहकर या फिर उनके अंदर कोई कला है, कुछ पेंटिंग बनाती हैं, कुछ सिलाई मशीन का कुछ सिलाई करती हैं, कुछ करना चाहती हैं या फिर कुछ एक ग्रुप बनाकर कुछ करना चाहती हैं, तो आप करिए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। 10,000 नहीं 2-2.5 लाख रुपए भी देगी। और यही गेम चेंजर साबित हो गई है। पहले फेज की वोटिंग के बाद ये बीजेपी को बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से, बिहार बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसके मुताबिक उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार की राघोपुर सीट, जिसे लालू यादव और आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, वहां से भी तेजस्वी यादव की हार हो रही है। और ये खुद बीजेपी की तरफ से लिखा गया है, जो ट्वीट किया गया है। एक्स पर किए गए उस पोस्ट में बीजेपी की तरफ से लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ। पहले चरण के चुनाव से ये 5 बातें निकलकर सामने आती है। पहली ये कि एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ गया है। दूसरा ये कि एक बार फिर 2010 वाला परिणाम बिहार में रिपीट होने जा रहा है। तीसरा ये कि आरजेडी राघोपुर की सीट हार रही है। चौथा ये कि अगले चरण में जीत का ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। पांचवा ये कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित सहित समाज के सभी वर्ग एनडीए के पक्ष में साथ हैं। हालांकि ये पार्टी का दावा है, लेकिन इसमें कुछ बातें क्लियर नजर आती हैं। एक ये कि राघोपुर में तेज प्रताप ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, तो भैया परिवारवाद की जो लड़ाई है, प्लस वहां काम को लेकर भी लोग खुश नहीं थे तेजस्वी से बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी कई मुद्दे थे जो लोग चाहते थे कि भैया यहां बदलाव हो। अब जो बीजेपी के फर्स्ट फेज में बढ़त का जो दावा है, उसमें 3 पॉइंट्स कहीं ना कहीं उसे क्लियर भी करते नजर आ रहे हैं। एक तो सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सत्ता से वोटर खुश हो सकता है और इसी वजह से वो फिर से वोट देने के लिए निकला है, जिसका फायदा मौजूदा सरकार को हो सकता है। दूसरा ये कि महिलाओं का वोट बढ़ चढ़कर हुआ है और महिलाओं का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरा ये कि कहीं ना कहीं आरजेडी में बौखलाहट भी देखने को मिली। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि डिप्टी सीएम के काफिले पर ही पत्थरबाजी हो गई। कई जगह पर ऐसा हुआ कि मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जो अपने आप में पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे, वो धमकी देने लगे कि आग लगा दूंगा पुलिस वालों को ही, और उस तरीके की बातें निकलकर सामने आई। खैर, पहले फेज की वोटिंग के बाद ये क्लियर हुआ है। और आज मोदी जी और योगी जी जब रैली कर रहे थे तो वहां इतनी भीड़ थी। मोदी जी ने कहा कि लोग 10-10 किलोमीटर तक पैदल चल के आ रहे हैं। जब मैंने हेलीकॉप्टर से देखा लोग इतनी दूर से, और योगी जी की रैली में तो लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे। भाई साहब, पेड़ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना पक्षी अपना घोंसला नहीं बना लेता, वहां से लोग देख रहे थे। खड़े होने तक की जगह नहीं थी। और जो भीड़ का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये ना तो
मोदी, योगी या फिर जो बड़े नेता होते हैं, ये भैया कोई सिंगर या फिर नाचने गाने वाले तो नहीं होते हैं कि किन्हीं को देखने के लिए, किसी का स्टारडम ऐसा हो कि देखने के लिए भैया लोग आ गए हैं, कि कोई सेलिब्रिटी आ गई है। ये तो पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन की रैली में जब इस तरीके से भीड़ होती है तो बीजेपी उस रैली को वोट में कन्वर्ट करना भी अच्छे से जानती है। खैर, आपको क्या लगता है, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? क्या एनडीए फर्स्ट फेज में बाजी मारती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन 121 सीटों में से आप क्या ज्यादातर बीजेपी के खाते में जा सकती है? क्या अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे पर लोग भरोसा कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी हावी दिखाई दे सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।